नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज अंतिम दिवस पे आप लोगों के लिए मैं हिंदी का पेडागोजी जो सार तत्व है और जो अधिगम संबंधित जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उससे कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पावर बूस्टर होने वाला है। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा के रंगीन पाठ्य पुस्तकें या फिर कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश जो है, प्रिंट रिच वातावरण जो है आपके विद्यार्थी को हिंदी भाषा सीखने में अधिक जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। देखिए, बच्चे जो है बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका क्या है? बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्नों में आपको व्यापम जो है फंसाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एकदम आपके दिमाग के हिसाब से और व्यापम जो चाहता है उसके हिसाब से आंसर लगाना पड़ेगा। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री को? यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सामाजिक अंतःक्रिया है। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर आपका योगदान देती है। जितने अधिक समाज के साथ वह घुले मिलेगा उतना ही अधिक भाषा सीख पाएगा। चौथा प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है व्यापम फंसाने की कोशिश करेगा, इसीलिए आप लोगों का ऑप्शन उसी तरह से लिया गया है जिसमें आप फंस सको। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। ठीक है, इसी तरह के ऐसा लगेगा चारों क्वेश्चन चारों ऑप्शन ही सही है जैसे लगेगा, लेकिन आपको सही का चुनाव करना पड़ेगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? देखिए, कक्षा 5 के जो बच्चे हैं उनके भाषा आकलन के बारे में बोला गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं भाषा का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए भाषा से संबंधित ही आपके जितने भी अधिगम हैं आएंगे। तो आगे देखिए, इसका ऑप्शन इस तरह है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखें, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, अपने दोस्त से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो यहाँ पर सबसे कमजोर पूछा है, तो सबसे कमजोर जो हो जाएगा ईदगाह कहानी मेले से क्या खरीदा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, वो क्या खरीदा, जो जो खरीदा होगा आपके पुस्तक में जो पढ़ाया होगा उसी को बताएगा, लेकिन बाकी तीनों में क्या होगा, उसको सोचने और तर्क करने की शक्ति प्रदान होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार ये क्या है? लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान या फिर संप्रेषण? यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 है, संप्रेषण। ठीक है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार ये क्या है? तो यहाँ पर है संप्रेषण। संप्रेषण जितना अधिक होगा भाषा उतना ही गहरा प्रभाव करेगा या फिर उसका असर होगा। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है, सुनने और लिखने की कुशलता का बोला गया है, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ये बिल्कुल सही है, कुशलता के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सार्थक सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। देखिए, एक सार्थक बच्चा है जो पढ़ने पर कभी कभी शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, तो ये क्या है उसको बताना है आप लोगों को। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, वह समझ के साथ पढ़ने
करने की कोशिश करता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये इस तरह के प्रश्न आपको फंसाएंगे, तो इस तरह के प्रश्नों को एकदम सावधानी से आपको सॉल्व करने हैं। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। क्या बोला गया है? नहीं है। क्या है उसको बताना है। बच्चों की भाषागत त्रुटि की ही पहचान करना, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे के विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 3 है। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्या बोला गया है? हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, तो ये है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये हो जाएगा उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। देखिए, उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है बताना है। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अपने विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेख क्या हो जाएगा? अपने आंखों देखी घटना का लिखित जब बच्चा लिख देता है तो वही सबसे उत्कृष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न। देखते हैं 11वां नंबर का प्रश्न। 11वां नंबर का प्रश्न इस तरह से देखिए। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको करना है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे भाषा कहाँ से सीखते हैं? तो उनमें भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता पहले से होती है। ठीक है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से खाली स्थान से कठिनाइयां होती है। देखिए, डिस्ग्राफिया बोला गया। ठीक है, लिखने, सुनने, बोलने या फिर पढ़ने संबंधित। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 1 है। डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधित आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में बोला गया है हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दी गए अभ्यास कार्य। तो यहाँ पर जो सटीक और सही आंसर होगा उसी को लेना है और वो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी भाषा को विविध रूप में देने वाली रचनाएं हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। देखिए, बहुभाषिक कक्षा मतलब वहां पे कई प्रकार के बच्चे हैं, कई भाषा बोलते हैं, कई लैंग्वेज जानते हैं। वहां पर बच्चों की भाषाएं कैसी होंगी? भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। इसी तरह के क्वेश्चन में आपको व्यापम फंसाएगा, ये श्योर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी ही सावधानी से हल करना है और यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे। आपके मान लीजिए आपके स्कूल में कई भाषा के बच्चे हैं, जैसे मराठी, गुजराती, बंगाली, तो क्या करेंगे? मराठी जो नहीं जानते उनको दूसरे बच्चों को मराठी सिखाने के लिए बोलो, जो गुजराती नहीं जानते हैं उनको गुजराती सिखाने के लिए। एक संसाधन के रूप में आप उपयोग कर सकते हो और अपने भाषा को, बच्चों की भाषा को और डेवलप कर सकते हैं। आगे देखिए, इसमें मैंने एक छोटा सा अपने विद्यालय की बता दूं। यहाँ पर जो बहुभाषिता वाला मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया था अपने विद्यालय में। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे बच्चों को मैंने उड़िया सिखाने की कोशिश किया था और बच्चों ने बहुत इंटरेस्टिंग से उड़िया लिखना और पढ़ना सीख रहे थे। तो वहाँ पे उड़िया की कुछ जानकारी जो मेरे को आते हैं, और गुजराती भी मैंने सिखाने की कोशिश किया, उसको भी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। गुजराती का वर्णमाला मेरे स्कूल के बच्चे और उड़िया का वर्णमाला पूरी तरह से सीख गए थे, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो ये इसको आप खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य आधार है। देखिए, अंतर का आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा की जटिल रचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन या फिर भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 4 है। भाषा का उपलब्ध परिवेश है। यहाँ पर भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो भाषा
का उपलब्ध परिवेश हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अब प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे आपके जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शब्दों में अक्षरों को क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चासूच स्मृति, इसका उच्चारण कर लीजिएगा, नहीं हो पाता है, का ह्वास से संबंधित है। अभिज्ञान है ना, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया या फिर डिसप्रैक्सिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, डिसलेक्सिया है। इस तरह की जो कठिनाई होती है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। देखिए, विकृत लिखावट जो होती है किसकी लक्षण है उसको बताना है। डिसग्राफिया, डिसप्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ये है, डिसग्राफिया है। लिखने संबंधित आएगा तो वहाँ पर डिसग्राफिया लगाना है। लिखने संबंधित जो भी बीमारी आएगी तो वहाँ पर डिसग्राफिया। आगे देखिए, गतिक कौशलों में अधिगम निरोग्यता कहलाता है। डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। गतिक कौशलों में, गतिक कौशल में डिस्प्रेक्सिया आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, या फिर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक क्या करता है, कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है, बहुत बुद्धिमान व परिपक्व होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर कर लीजिएगा, बल्कि 2 बार कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक बार में याद होने वाले नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न। अधिगम निरोग्यता के संबंध में असत्य कथन बताइए। यहाँ पर असत्य कथन को बताना है। अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है, यह एक रोग है जो अधिगम में कठिनाइयां उत्पन्न करता है। अधिगम निरोग विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि अन्य विद्यार्थियों से भिन्न होती है। यह अन्य विसंगतियों के साथ भी हो सकती है। यहाँ पर जो सटीक और सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। यह एक रोग है जो अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करती है। अधिगम निरोग्यता के संबंध में असत्य कथन बोला है, तो यह एक रोग है जो अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करती है, ये असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिगम निर्योग्य बच्चे अधिकतम होते हैं। देखिए, अधिगम निर्योग्य बच्चे अधिकतम खाली स्थान होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत या फिर निम्न उपलब्धि वाले। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी है, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। ठीक है, अधिगम वाक व भाषा संबंधित विचार कहलाता है। वाक और भाषा संबंधित विचार क्या कहलाता है, एफेजिया, सेरेब्रल पैल्सी, एल्जाइमर या फिर डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 है, अफेजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाक व भाषा संबंधित जो भी विकार होते हैं, विचार बोला गया है, विकार जो होता है वो क्या कहलाता है, तो अल्फेजिया कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, दृश्य की कमी के साथ भी ग्रेड का एक छात्र होना चाहिए। ठीक है, 5वीं ग्रेड का बोला गया है, दृश्य की कमी के साथ। ठीक है, कक्षा के सामान्य रूप से व्यवहार किया गया और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। कक्षा में विशेष उपचार को देखते हुए निचले स्तर के काम करने के लिए उत्साहित, माता पिता और दोस्तों द्वारा अपने नियमित काम के साथ मदद की। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, 5वीं ग्रेड के छात्र के लिए दृश्य की कमी के साथ। ठीक है, आगे देखिए, डिस्थीमिया क्या है। डिस्थीमिया जो है वो क्या है, गंभीर तनाव की अवस्था, पठन विकार, शब्द जम्बलिंग विकार या फिर लेखन विकार। जम्बलिंग देख लीजिएगा, पूछता है। ठीक है, जम्बलिंग क्या है करके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। डिस्थीमिया जो है गंभीर तनाव की अवस्था है। ठीक है, यहाँ पर शब्द जम्बलिंग क्या है आप देख लीजिएगा, बहुत बार पूछता है। मोटर कौशलों में सीखने की विकलांगता को कहा जाता है। देखिए, मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता क्या कहलाती है, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेसिया या फिर डिस्प्रेक्सिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 27 नंबर का वो ऑप्शन डी है, डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, मोटर कौशलों पे जो विकलांगता होती है सीखने संबंधित उसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अन्य
अनुकूलात्मक योग्यता विशेषता है, किसकी है? धीमी गति से सीखने वाले की, सामान्य औसत अधिगम की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, या फिर अधिगम निर्योग्य बालक की। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर अधिगम निर्योग्य बालक की हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम विकलांगता का कारण बन सकता है? सांस्कृतिक भिन्नता, प्रसव पूर्व दवा का उपयोग, शिक्षक की योग्यता, साथियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता। तो यहाँ पर अधिगम विकलांगता का कारण बन सकती है, तो ऑप्शन बी है, प्रसव पूर्व दवा का उपयोग। आप अनुचित दवा का उपयोग करेंगे तो वो शिकायत आ सकता है। यहाँ आगे देखिए, ध्यान के समय के साथ मेल खाने के लिए असाइनमेंट पूरा करने के लिए आवंटित समय को कम करना और इस समय को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना निम्नलिखित विकारों से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। विघटनकारी व्यवहार, डिस्पेक्स, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया है वो ऑप्शन डी को लिया गया है, ध्यान अभाव सक्रियता विकार। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम आप लोगों को और बहुत सारे क्लासेस की जानकारी देते रहेंगे, शिक्षक भर्ती संबंधी सारे जानकारी देते रहेंगे, तो वीडियो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।